एवरीवन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। देखो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो हम देखो अगर आप इस क्वेश्चन को करने जाओगे तो आपको होने वाली दिक्कत क्यों होने वाली है क्योंकि आप बोलोगे गुरुदेव आपने तो क्वेश्चन ऐसा कराया था और यहाँ तो क्वेश्चन कैसा पूछ लिया गया है। ऐसा पूछ लिया गया है कि वन थर्ड पार्ट ऑफ इन 4 days है ना, ऐसे बोल दिया गया है। क्या करेंगे हम? देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक छोटा सा मुन्ना सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इस क्वेश्चन को फिर यूं चुटकियों में करके रख देंगे। देखो वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखो कॉन्सेप्ट सिंपल है, इजी है, बहुत ही आसान है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखो सिंपल है। लेट्स सी। देखो अगर हमसे बोलता है क्वेश्चन में, अगर हमसे बोलता है, देखो एक क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये हम ऐसे एज एन क्वेश्चन ले रहे हैं कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है। ए किसी काम का वन हाफ पार्ट ऑफ अ वर्क इज डन इन कितने दिनों में करता है? 20 days में करता है, ठीक है ना। हाफ पार्ट यानी कि कोई काम है उसका आधा पार्ट ये 20 days में करता है। या फिर हमसे बोल दे कि ए कोई काम किसी काम का वन थर्ड ऑफ अ वर्क कितने दिन में करता है? 7 days में करता है। कितने दिन में करता है? 7 days में करता है। ठीक है, यहाँ पे भी डेज होगा। ऐसे ही पूछ दे कि ए किसी काम का ए किसी काम का टू थर्ड पार्ट कितने दिन में करता है? ठीक है, कितने दिन में करता है? 18 days में करता है। तो हमसे हमें तो हमने क्या पढ़ा था पीछे की, हमें टोटल डेज दिए गए थे। क्या दिए गए थे? टोटल डेज। बट यहाँ हमसे क्या बोल रहा है कि वर्क पूरा भी नहीं हुआ है, जबकि यहाँ हमसे बोल रहा था कि वो पूरा काम कर दे रहा है 12 दिनों में। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाफ यानी कि वन टू पार्ट ऑफ अ वर्क इज डन इन 20 days, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमसे सबसे पहले जो है ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको सिंपली क्या करना है? टोटल डेज निकालने। क्या निकालने हैं? सारे दिन, कितने दिन में वो पूरा काम कर देगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है, ठीक है ना। बहुत ही ईज़ी तरीके से यहाँ पे देखोगे आप। देखो, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये है क्योंकि 1 हाफ़ है, 1/2 वर्क है जो कि 20 दिन में हो रहा है। अगर हमें 1 वर्क निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इस चीज़ को इधर भेज देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 into 40 कर 2 into 20 सॉरी, 2 into 20 कर देंगे और ये हमें क्या दे देगा? 40 डेज़। यानी कि 40 दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा, अगर ए करने बैठेगा तो। देखो अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इसको बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, ठीक है? करने बैठेगा तो इतने दिनों में कर देगा। ठीक है? ये खाली एक कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को समझो कि हमें टोटल डेज़ कैसे निकालने हैं। अगर 1, 2, 1/3, 2/3, 1/5 पार्ट इतने दिन में कर दिया तो कैसे निकालना है, ठीक है? अब यहीं पे बी है जो काम का 1/3 पार्ट 7 डेज़ में कर रहा है, काम का 1 बाय पार्ट 7 डेज़ में कर रहा है, तो पूरा कंप्लीट यानी कि 1 वर्क पूरा कंप्लीट कब होगा? कब होगा? जब ये इससे इंटू होगा, यानी कि 3 into 7 कितने दिनों में? 21 डेज़ यार, सिंपल ना, ईज़ी है, बहुत आसान है। अब यहाँ पे बोल देंगे गुरुदेव अब क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे तो हमारा 1 है ही नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे? अरे! सिंपल है, देखो कैसे? ईज़ी है। क्या करना है? इसको इधर भेजना है और जब हम इसको नीचे भेजेंगे डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा। देखो इस चीज़ को ऊपर भेजना है और इस चीज़ को कहाँ भेजना है? नीचे भेजना है। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे? आप ऐसे समझो, सबसे पहले हमने 3 into 18 रखा। अब हमें 1 लाना था, तो हमने दोनों साइड क्या कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दो। ये 9 तो ये कितना हो जाएगा? बताओ कितना हो जाएगा? 27 डेज़। यानी कि सी उस काम को 27 डेज़ में कर सकता है। बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। ए उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। तो समझ आया? बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा इस ये वाला कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं और बेहतरीन तरीके से आपको यू नो जेली की तरह समझ आने वाला है, ठीक है? देखो सॉल्यूशन देखो इस चीज़ का, ठीक है? सॉल्यूशन देखो, ईज़ी-पीज़ी होने वाला है। देखो उसने बोला ए कैन डू 1/5 पार्ट ऑफ अ टास्क इन 4 डेज़। ए क्या करता है? 1/5 ऑफ अ वर्क या फिर टास्क बोल सकते हो आप, ठीक है? इसको टास्क लिख लो या फिर वर्क लिख लो, कुछ भी लिख लो, हालाँकि ऐसा कोई मैटर नहीं करता क्योंकि टास्क वर्क एक ही सामान मान सकते हैं हम, टाइम एंड वर्क, ठीक है ना? 4 दिन में करता है, कितने दिन में? 4 डेज़ में, ठीक है? इतना दिया गया था। उसके बाद क्या बोला? बी कैन डू 1/6 पार्ट ऑफ अ सेम वर्क इन 5 डेज़। इन 5 डेज़ 5 दिन में करता है। यहाँ पे बोला इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों साथ काम करें तो हाउ मेनी डेज़ दे विल कंप्लीट द वर्क। अब हमने अभी कौन से पढ़ा? क्या पढ़ा? कि हम टोटल डेज़ कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम टोटल डेज़ निकालने बैठेंगे, टोटल डेज़ हम निकालने बैठेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे कि 1 वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? ए का, है ना? कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 4 into 5 दैट इज़ 20 डेज़। ऐसे यहाँ पे हम बोलेंगे, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? 1 वर्क कितने दिन में होगा? 5 into 6 दैट इज़ 30 डेज़। अब हमारे पास क्या है? ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में। और हमारे पास शॉर्ट ट्रिक भी है, लॉन्ग ट्रिक भी है। हमने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि अगर हमें डेज़ दिए जाएँ, कंप्लीट डेज़ कितने दिन में एक व्यक्ति पूरा काम कर सकता है, कितने, है ना? तो आप कौन-सा जाना चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैं तो शॉर्ट ट्रिक से जाऊँगा डेफिनिटली, क्यों? क्योंकि हमें आंसर निकालने से मतलब है, हमें यहाँ पे मार्क्स उतने ही मिलेंगे, हमें सिर्फ एमसीक्यू में टिक लगाना होता है। देखो यहाँ पे अब मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि आपको एक बार आंसर निकालना आ गया तो आप टिक लगाना तो सीख ही जाते हैं, ऑफ कोर्स सी बात है, राइट? कि कौन-सा ऑप्शन आप देख सकते हो ईज़िली। तो यहाँ पे क्या है कि ए प्लस बी
टाइम ए प्लस बी कितना होगा? जहाँ पे हमें एफिशिएंसी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टोटल डेज़ हैं दोनों के। और जब हमारे पास टोटल डेज़ होते हैं कि वो कितने दिन में कर सकते हैं, तो हम सीधा बोलते हैं 20 इंटू 30, 20 प्लस 30। तो जो टाइम लेगा ए प्लस बी, वो कितना लेगा, है ना? इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? 20 इंटू 30, मान लो हम इंटू नहीं कर रहे हैं, 50। 0 से 0 कटा, 0 से 4 जा कटा, और 4 कितना हो जाएगा? 12 होगा, 12 डेज़। आ गया आंसर, है कि नहीं? ये आपका आंसर है। दिस वन इज़ योर आंसर। इस चीज़ को समझो। सारी चीज़ें बहुत आसान है। अगर आपने पहले के लेक्चर्स को ध्यान से देखा तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा-सा ट्विस्ट था कि ये कैसे हो रहा है? इस ये चीज़ों को हम टोटल डेज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हमने इसमें समझ लिया कि टोटल डेज़ में कैसे कन्वर्ट करना है कि नहीं? यहाँ पे हमने समझा, बहुत ही शानदार तरीके से समझा कि हमें कुछ नहीं करना है, बस जो नीचे है उसको ऊपर जितने दिनों तक उसने काम किया है, उससे मल्टीप्लाई करो तो हमें टोटल मिल जाएगा। यानी कि टोटल टाइम मिल जाएगा, यानी कि टोटल डेज़ मिल जाएँगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे वही था, सिंपल वही समझा हमने ईज़ी तरीके से। सबसे पहले हमने क्या निकाला? सबसे पहले हमने ये निकाला कि वो कितने दिनों में पूरा काम कर सकता है, क्योंकि उसने सिर्फ़ ये बोला था कि 1/5 पार्ट कर रखा है उसने। और यहाँ पे भी हमने टोटल डेज़ निकाले कि कितने दिनों में वो पूरा कर सकता है, राइट? इसी तरीके से इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से हम करते हुए चलेंगे, है ना? आज की वीडियो के लिए इतना ही है, ठीक है ना? ये एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट था, जो कि बहुत ही ईज़ी था। आपको समझ आया हो तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना? तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। हैव अ नाइस डे ब्रो।